गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में जो हमने ऑस्मोसिस, ठीक है, एंड मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन किए थे। आज जो है हमने टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम सेल वॉल के बारे में बताएंगे, ठीक है, जो सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है, यानी आउटर मोस्ट सरफेस जो होता है वह सेल का सेल वॉल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया फर्स्ट पॉइंट में, राइट सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग present outside the plasma membrane in the plant cell, fungus and prokaryotes. Second point है made up of cellulose in plants, fungal cellulose and chitin in the fungus. Third है extra deposition of lignin, severing and cutting may be present during secondary thinking. Next है a cementing layer called middle lamella is present between the wall of the two adjacent cell. Next है cell wall present a small pores through which adjacent cell remain concentrate called plasmodesmata, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ कुछ जो है अभी हमने बातें किया कि जो सेल वॉल जो होती है सेल का सबसे बाहरी कवरिंग पार्ट्स होता है, ठीक है, जो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, जो प्लांट में भी हो सकता है, फंगस में हो सकता है, प्रोकार्योटस में हो सकता है। मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज जो होती है प्लांट का एक पार्ट्स होता है, ठीक है, जो प्लांट्स का एक्सक्रीशन मटेरियल्स होता है, फंगल सेलुलोज एंड चिटिन इन द फंगी। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सबेरियम एंड कटिंग में बी द प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेकेंडरी थिकनिंग। जब किसी कारण जो है बताया कि एक्स्ट्रा डिपोजिशन होती है, लिग्निंग होती है, तो उस समय अगर किसी कारण से जो है प्लांट का जो है आउटर कवरिंग जो होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, किसी कारण सिल जाती है, तो वहाँ पर जो है एक सेकेंडरी थिंग लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है cementing layer called middle lamella is present between the wall of two adjacent cell. कहा गया है कि ये सीमेंटिंग की तरह इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। लास्ट में सेल वॉल प्रोसेस स्मॉल पोर्स थ्रू द विच इज द adjacent cell remaining concentrate called the plasmadomesomata, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिडल लेयर दिखाया गया, प्लाज्मोडेस्मेटा को दिखाया गया है, ठीक है, कि किस तरह से जो है ये जो है आउटर सबसे बाहर का पार्ट्स है और उसके अंदर का पार्ट्स ये दिखाया गया है। तो ये दोनों जो है प्लांट के बारे में बताया गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में है व्हाट इज द रोल ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल का काम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा कि सेल जो वॉल होता है उसके क्या काम है, ठीक है। तो सेल वॉल के कुछ काम इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट में है इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये जो है सेल को एक प्रकार का शेप प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, ये जो है प्लांट्स में जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को जो है सपोर्ट करता है, प्रोवाइड्स करता है। थर्ड है प्रोटीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फोटोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी, ये जो होता है प्रोटेक्ट करता है, पेड़ों को बचाता है, किससे, द फोटो गैसेस से एंड मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, हवा चलने से, रगड़ खाने से या और किसी कारण से जो है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमिन्स इन द ग्रोथ ऑफ द सेल, ये जो सेल जो होता है सेल वॉल होता है उसे ग्रोथ करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट सेल वॉल प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ द सेल और एंडोस्मोसिस, ये इसका एक और काम होता है कि सेल वॉल जो है उसे प्रिवेंट बचाता है आपका बर्स्टिंग से
और इंडोस्मिस से, इंडोओस्मिस जो है वह अपने प्लांट में से जो है वाटर को जो है इन्वायरमेंट की ओर रिलीज होने नहीं देता है। ठीक है, आपने देखा होगा प्लांट कोई है तो प्लांट का सबसे ऊपर का जो होता है भाग वो सूखा सूखा सा दिखता है। ठीक है, तो सूखा नहीं होता, सूखा होने का कारण उसका होता है कि अंदर से जो है वाटर को बाहर की ओर आने नहीं देते हैं, जिससे प्रोटेक्ट सुरक्षित रहता है प्लांट। नेक्स्ट स्लाइड पॉइंट है एबिलिटी टू विथस्टैंड इन द लोट ऑफ वेरिएशन इन नेचर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये आपको दिखाया गया है, क्या आपका सेल बॉल को दिखाया गया है कि किस तरह से सपोर्ट करता है ये आपको प्लांट्स को। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है उसमें बताया गया है डज सेल बॉल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिमिलर इन द फंक्शन। यहाँ पर देखिए सेल बॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है डिफरेंस करके बताया गया है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखने की चीज है, आप याद भी रखेंगे। ये है सेल बॉल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए इसमें बताया गया फर्स्ट पॉइंट में सेल बॉल में कि ऑक्योर इन द प्लांट सेल। सेल बॉल किस में होता है? प्लांट्स में होता है। सेल बॉल किस में होता है? प्लांट में होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है ऑक्योर इन द प्लांट्स एनिमल सेल, ये जो होती है दोनों में पाया गया है, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हम लोग का जो है स्किन है, बॉडी का सबसे ऊपरी स्किन जो होती है एकदम सबसे पतली होती है, छिलने के बाद भी ब्लड रिलीज नहीं होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। पॉइंट नंबर 2, सेल बॉल में लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, ये सेल का बाहरी भाग होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द एनिमल सेल एंड इनसाइड द प्लांट्स, ये जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल का, ये भी बाहरी भाग ही होता है। फोर्थ पॉइंट है सेल बॉल में कि राइड एंड थिक, ये होता है फिक्सिबल एंड थिन। ठीक है, उसके बाद सेल बॉल बाइज द परमेम्बल और सेलेक्टिवली परमेम्बल, इसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, फॉर्मेड ऑफ सेलुलोज, ये सेल बॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन की बने होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन विद अ स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो बने होते हैं किससे? आपका प्रोटीन से बने होते हैं और लिपिड से बने होते हैं, और उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, इसका काम है, ठीक है, कि ये जो है स्ट्रेंथ में मदद करता है, सेल की जो है उसको स्ट्रेंथ में मदद करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है होल्ड सेलुलर कंटेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ पासेस मटेरियल्स, इसका काम होता है कि जो बाहरी बॉडी के अंदर जो मटेरियल होता है उसको जो है ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलने नहीं देता है, यानी रिलीज करने नहीं देता है। ठीक है, तो ये भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। न्यूक्लियस है क्या? ठीक है, तो न्यूक्लियस द सेल ब्रेन, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का ब्रेन कहलाता है। न्यूक्लियस जो है वो क्या है? सेल का ब्रेन है। तो डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन्स हेरेडिटरी information controlling cell activities as well and for transfer to next generation। देखो ये जो न्यूक्लियस होता है ये डेंस होता है और प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी कंटेंस करता है, और ये हेरेडिटी इंफॉर्मेशन को कंट्रोलिंग भी करता है। देखो हेरेडिटी इंफॉर्मेशन कंट्रोलिंग क्या हुआ कि एक जो है, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, सपोज दैट जेनेटिक्स यहाँ पर जो आ रहा है हेरेडिटी, हेरेडिटी का जो यहाँ पर मीनिंग्स है वो बता रहा है कि अगर किसी एक्टिविटी को जो है, ठीक है, एक जो है एनिमल्स में है तो उनके होने वाले बच्चों में भी वो एक्टिविटी को शो किया जा सकता है। ठीक है, सेल एक्टिविटीज आर वेल एज फॉर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कौन? तो न्यूक्लियस। ठीक है,
क्योंकि ये डेंस प्रोटोप्लाज्मिक होता है। क्या होता है? डेंस प्रोटोप्लाज्मिक। ओके, गाढ़ा चिपचिपा है ये। नंबर 2 इसमें है, इट लाइज द मेडिकल और सेंट्रल पोजीशन। ये जो होती है, ये सेल का जो है मीडियन में या फिर सेंटर में ये पोजीशन में पाया जाता है। नंबर 3, इट इन नेचर प्लांट सेल इट लाई टवर्ड पेरीपेरी। नेक्स्ट है, इफ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसमें जो होता है इट प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसमें नहीं होता सेल में। नेक्स्ट जो है, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लॉइड, इसे न्यूक्लॉइड भी कहा जाता है। सेल लाइक आरबीसी सेब एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल विदाउट न्यूक्लियस कैनोट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, सेल जो होती है वह विदाउट न्यूक्लियस कैनोट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, बिना न्यूक्लियस का जो है वह जो है लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता है। कौन? तो सेल। वन न्यूक्लियस, जिसको यूनिसेलुलर कहा गया है, इज प्रेजेंट इज मोस्ट ऑफ सेल बट सम सेल्स में हैव मोर देन वन मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, आप अपने बुक में देखिए तो ये फिगर जो है, ये फिगर को दिखाया गया है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि व्हाट इज न्यूक्लियस मेड अप ऑफ। न्यूक्लियस जो है क्या है और ये किसकी बनी हुई है, तो देखते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जो है डिस्कशन किया जा रहा है। आप अच्छी तरह से पूरी जो है वीडियो को जरूर देखें। न्यूक्लियस इन्वेलप, न्यूक्लियर जो है एक इन्वेलप की तरह काम करता है। न्यूक्लोप्लाज्म है, न्यूक्लोइस है, इसमें 3 इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बाहर का भाग है वो क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप है। ठीक है, उसके बाद जो है ये पार्ट्स जो होते हैं, ये वाले पार्ट्स जो दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये पार्ट्स है न्यूक्लोप्लाज्म है, और ये जो पार्ट्स है यहाँ पर डार्कनेस फॉर्म में जो दिख रहा है न्यूक्लोइस है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पे जब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप इज द डबल मेम्ब्रेन कवरिंग which separates the nucleus from the cytoplasm. It connotes many nuclear pores. कहा गया है कि न्यूक्लियस जो होता है एक न्यूक्लियस इन्वेलप में बंद होता है, और ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो कहाँ होती है, तो ये साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ रहता है। ठीक है, और इट कंटेन्स मेनी न्यूक्लियर पोर्स, इसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि न्यूक्लियर पोर्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये पोर्स इसमें छोटे छोटे होते हैं, इसमें से होता क्या है कि इसमें से जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस को यहाँ पर किया जाता है, यानी इसमें से ये पोर्स जो इसके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है, तो ये पोर्स के थ्रू जो है मटेरियल बाहर की ओर रिमूव करता है वो। न्यूक्लियर पोर्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स को एक्सचेंज भी करता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। थर्ड पॉइंट आता है न्यूक्लोप्लाज्म, इट इज कलरलेस डेंस शेप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज विच क्रोमोटीन एंड न्यूक्लियस आर सस्पेंडेड। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोइस, a round structure found inside the nucleus. It is rise in RNA and protein. It is the site of ribosome function. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस किस तरह से बनी है इसके बारे में हमने भी बताया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसे बताया गया है कि द न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स डायग्राम, न्यूक्लियस पोर्स का जो है एक डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है, बट यहाँ पर थोड़ी सी जो है अच्छी तरह से आपको दिख नहीं रही है, तो आप एनसीईआरटी बुक में आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद का जो आती है पॉइंट्स, डज सेल वॉल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिमिलर इन द फंक्शन। यहाँ पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के जो है कुछ डिफरेंस को यहाँ पर बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। फर्स्ट पॉइंट, इट रिप्रेजेंट द होल यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कॉन्टेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है, और न्यूक्लियस इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट है इफ द कन्वर्ट बाय द टू मेम्ब्रेन इन्वेलप, और न्यूक्लियस में इट इज़ द विदाउट ए कवरिंग मेम्ब्रेन। नेक्स्ट थर्ड है इट कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल, और न्यूक्लियस में इट सिंथेसाइज राइबोसोम्स सबनाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आपको दिख पा रहा है क्रोमैटिन मटेरियल। तो एन इंटरवेंटेड मास ऑफ थ्रेड लाइक a structure made of DNA and proteins. During cell division, chromatin becomes highly condensed, thick and rod-like a structure known as chromosomes. देखो क्रोमोसोम्स जो है तो इसका डिफिनेशन यहाँ पर बताया गया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स होता क्या है, ठीक है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्मेड बाई कंडेंसन ऑफ क्रोमैटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दे रिफर्ड इज हेरेडिटी व्हीकल्स। ये जो है एक हेरेडिटी गाड़ियों की तरह ये काम करता है, ठीक है, क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए से प्रोटीन। क्रोमोसोम जो होता है डीएनए जो है और प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है ए क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमैटिड। नेक्स्ट पॉइंट है टू क्रोमोटिड्स आर अटैच इन द सेंटर बाय द सेंट्रोमीटर। नेक्स्ट है ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रोमर क्रोमोसोम आर कॉल्ड आर्म्स, ठीक है, इसके आर्म्स भी होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।